दोस्तों बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां से आपको एक आइडिया एक पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऐसे कौन कौन से मजबूत टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। साथ में एक नजर डाल लूंगा इसके होल्डिंग पैटर्न पे। देखो किसी भी स्टॉक में अगर आप किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जान जाते हो और उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न समझ जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 70-80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। किसी भी स्टॉक में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो समझ लो कि प्रमोटर अपने होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने के चक्कर में वहां पे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज्यादा देखने को मिलेंगे, स्टॉक के जो रिटर्न है वो काफी कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई स्टॉक ऐसा है जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 70-80-90% या इससे ज्यादा होती है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देता है, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं। लेकिन जो पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है उसको ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। देखो जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर आपको लगता है कि पब्लिक इन्वेस्टर्स है तो आप गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैनिक इन्वेस्टर्स होता है वो एफआईआई होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है वहां पे गिरावट होने वाली है तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हैं। उनकी मार्केट को देखने का नजरिया कुछ अलग होता है, 2 कदम आगे होते हैं पब्लिक इन्वेस्टर से। इसलिए हमेशा कहा जाता है जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहती है वहां पे फ्लक्चुएशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है और वहां पे आने वाले टाइम में गिरावट भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। ऐसे स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो। स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है, जिसकी बेस पे बता दूं भाई ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में तो ये खास इतना प्रॉफिटेबल है नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी टाइम ड्यूरेशन ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म में पिछले 5 साल के अंदर जिसने जिस टाइम ड्यूरेशन में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल या डबल से ज्यादा किया हो। देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिनिमम एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए स्टॉक को 9 मंथ के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक को 7-8 महीने से नीचे या इससे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट की माहौल भी काफी ज्यादा खराब है। पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊं तो 5 साल में स्टॉक ने 83.83% से ज्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, और 2 साल में भी स्टॉक का यही कंडीशन रही है, और 1 साल में स्टॉक ने 37% के करीब रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक को इतना टाइम तो हुआ नहीं है मार्केट में आए हुए, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम रिटर्न है 2 साल का वो 83% के करीब है। 1 साल में स्टॉक ने 37% का रिटर्न दिया, 9 महीने में स्टॉक ने 22.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया, और यहाँ पे जो मैक्सिमम गिरावट है वो 6 महीने में 15.5% के करीब है और 3 महीने में 10% से ज्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 85% से ज्यादा है और एफआईआई की होल्डिंग 4.21%